अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। और आज से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप को हम स्टार्ट करेंगे। और बाकी जो हमारा अमेजोन का प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू है, उसको आप लोगों ने फर्दर प्रैक्टिस करना है। और उसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आगे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के लिए जो वेबसाइट यूज होती है वो है गेट बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से हम बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। और क्योंकि ये इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, तो इसलिए फिर यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी होगी वो भी करेक्ट दी होगी, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ से ही सारी चीजें बताऊं बूटस्ट्रैप के बारे में। अच्छा, बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप बेसिकली सबसे पहले क्या यूज होता था जब वेबसाइट बनना स्टार्ट हुई थी, तो HTML यूज होती थी। और HTML के अंदर फिर उसके अंदर आगे प्रोग्रेस आई और HTML5 के ऊपर कन्वर्ट हो गई, और उसमें वीडियोस को शामिल किया गया। उससे पहले क्या होता था, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स होती थी, और वो 1 KB 2 KB इस तरह से स्पीड आ रही होती थी, और जस्ट वो टेक्स्ट फाइल्स को भी रीड आउट करने में हेल्प करती थी। लेकिन जैसे HTML5 आई, तो उन्होंने ऑडियो और वीडियो के टैग्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर ऑडियो भी वेबसाइट के अंदर यूज होने लग गई, और वीडियो भी वेबसाइट के अंदर यूज होने लगी। और इसमें साथ साथ उन्होंने CSS को भी इंक्लूड करवाया कि जो इमेजेस थे या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, वो वेबसाइट की इम्प्रूव हो गई। तो अब जब हम यूज करते हैं जब हम यूज करते हैं CSS को, तो उसके अंदर हमने कभी जैसे प्रोजेक्ट भी किया अमेजोन के ऊपर, तो हमें एक चीज को लिखने के लिए उसकी पूरी क्लास बनानी पड़ती है। फिर उस क्लास को इंक्लूड करना पड़ता है, और उसके अंदर मीट के काफी ज्यादा CSS की स्टाइलिंग करना पड़ती है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती हैं। अब जैसे मैं अगर आपको प्रीवियस प्रोजेक्ट की एग्जांपल लूं, प्रोजेक्ट करवाने का मकसद ही यही था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि CSS बेसिकली काम किस तरह से करती है। तो अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल लूं, तो उसमें क्या था कि हम ये जैसे बॉक्स की क्लास ली थी। अब ये हमने तमाम बॉक्सेस के लिए यूज की। इसी तरह से एक हमने बॉर्डर की क्लास ली थी, ठीक है। वो हमने तमाम जितने भी, मतलब कि आगे जहाँ पे हमें होवर करने के ऊपर बॉक्स शो करना था या बॉर्डर शो करना था, वहां पर हमने इसको शो किया। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि कॉमनली यूज होती हैं। लेट्स सपोज के, फॉर एग्जांपल के तौर पे, अब जैसे लेट्स सपोज के हम अगर नेविगेशन बार की बात करें, तो वो क्या है? हर एक वेबसाइट में नेविगेशन बार होती ही होती है। इसी तरह से अगर हम हेडर की बात करें, वो हर हर में होता है। अगर इस तरह से फुटर की बात करें, तो फुटर भी क्या है, हर एक वेबसाइट के लिए जरूरी है, ठीक है। और इसी तरह से नॉर्मल, मतलब कि एक जो वेबसाइट है, उसका अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट का सेम होता है। मैं लेट्स सपोज के छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कोई भी एक हम वेबसाइट ओपन कर देते हैं। अब ये मेरे पास एक वेबसाइट है A4idea.com, ठीक है। ये इस तरह से दराज की ले लें, अमेजोन की ले लें, किसी की भी आप वेबसाइट की एग्जांपल ले लें। उसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज क्या होती है जी, स्लाइड, ठीक है। या स्लाइडर नहीं होगा तो एक हीरो सेक्शन होगा, मीन के एक पेज बना होगा, इमेज बना होगा। उसके बाद नॉर्मल इस तरह से ये जैसे अबाउट अस का सेक्शन, राइट साइड पे एक सेक्शन होगा, या ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिए होते हैं। अब किस में ये बॉक्सेस बड़े होते हैं, किस में ये बॉक्सेस क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। अब जैसे दराज की हमने एग्जांपल ली थी, उसमें बॉक्सेस यही थे। यही चार ही बॉक्सेस थे, लेकिन ये चार बॉक्सेस, जैसे इसमें थोड़ा सा हाइट इनकी कम है, तो वहां पे हाइट ज्यादा थी। ऐसे ही है ना। बाकी इस तरह की चीजें, मतलब कि, ये हर जगह पे हर वेबसाइट में कॉमन यूज होने वाली चीज। तो बूटस्ट्रैप के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जो चीज कॉमन यूज होती है, उसको आप एक ऑलरेडी बिल्ट इन एक CSS बना लो। और उसकी जस्ट अगर बंदा कोई CSS की क्लास को यूज करेगा, तो वो क्या कर सकता है, पूरे के पूरे
सी एस एस की स्टाइलिंग को एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज कि हम ये एग्जांपल लेते हैं कि बॉर्डर की एग्जांपल ली या किस तरह से। अब ये क्या था कि इसके हमने सी एस एस की स्टाइलिंग जहाँ पे लिखी हुई थी, और इस स्टाइलिंग को हम जस्ट इधर क्लास के जरिए एक्सेस कर रहे थे। तो अब ये जो स्टाइलिंग है, ये जो हमने इधर सी एस एस की पूरा कोड लिखा हुआ है, ये हमें नहीं लिखना पड़ता। ये बूटस्ट्रैप वालों ने हमें लिख कर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आप जस्ट इसके लिंक को, हमारे लिंक को यूज करो, और उसके बाद सी एस एस आपको खुद ब खुद मिल जाया करेगी। जैसे हम नॉर्मली वेबसाइट के अंदर क्या करते हैं कि सी एस एस की फाइल को इंक्लूड करवाते हैं, लिंक करवाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बूटस्ट्रैप की भी सेम चीज है कि उसको भी हम क्या करवाते हैं, लिंक करवाते हैं। लेकिन वो लिंक कहाँ पे पड़ा होता है, ऑनलाइन पड़ा होता है। जैसे हमने इसमें किया था, ये फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाया था, ठीक है। अब ये पड़ा कहाँ पे है, सीडीएन जेएस की वेबसाइट के ऊपर, लेकिन हम इसकी चीजों को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका हो। सही। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि भाई बूटस्ट्रैप क्या चीज है। अब इसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स आए। पहले वेरिएंट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब 5.3 वेरिएंट चल रहा है। सही है, ये लेटेस्ट है। और इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वेरिएंट्स को चेक करना चाहते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होती हैं। अगर आप किसी एक बूटस्ट्रैप को समझ लेते हैं, तो नेक्स्ट वेरिएंट में जस्ट थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन होती है, बाकी चीजें वही होती हैं। अब ये 5.2.3, बाकी जितने भी नीचे वेरिएंट्स हैं वो ये दिए हुए हैं। अगर आप किसी को चेक करना चाहेंगे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इतना ज्यादा चेंजेस नहीं होती, हल्की फुल्की जो है ना वो इस तरह से चेंजेस होती है। अच्छा, इसका सबसे जो मेन यूज होता है वो कहाँ पे यूज होता है? इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है रिस्पॉन्सिव बनाने में। ठीक है, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में, वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए यूज है बूटस्ट्रैप का। और इसकी मदद से आपकी वेबसाइट क्विकली, मतलब कि एक दिन के अंदर पूरी वेबसाइट आप रेडी कर सकते हैं। इतना इजी होता है क्योंकि इसमें पूरी स्टाइलिंग आपको मिल जाती है। अब इसके हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। अब इसको यूज करने के आपके पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहले क्या है कि या तो आप इनका पूरे का पूरा कोड ही डाउनलोड करें और उसको अपनी फोल्डर के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर लिखें और रख दें उस फोल्डर को, और उस फोल्डर का फिर आगे जो सी एस एस की फाइल है उसको इस तरह से लिंक कर लें, जैसे मैंने ये स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से लिंक की हुई है। और दूसरा मेथड ये होता है कि आप क्या करो कि इनकी जो लिंक है उसके थ्रू ही उसको एक्सेस करो। यानी ये सीडीएन की फाइल है, और इसके ऊपर इनका ये बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस के नाम से फाइल पड़ी हुई है, जो कि ऑनलाइन पड़ी है। हमें जस्ट लिंक को उसके साथ अटैच कर देना है, और ये सारी की सारी जो उनकी सी एस एस की प्रॉपर्टीज हैं वो एक्सेस हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक लॉस भी है, वो ये है कि अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये लिंक वर्क नहीं करेगा, तो हमारी स्टाइलिंग वर्क नहीं करेगी। तो और फायदा ये है कि अब जब हम किसी इनिशियल, मतलब कि जैसे हम इसमें देखा कि इसमें जैसे हम पूरे पूरे फाइल्स को डाउनलोड करके यूज करते हैं, तो उसमें नुकसान ये होता है कि फाइल्स के ऊपर, फाइल्स का क्योंकि साइज एक इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से वेबसाइट के ऊपर स्पीड डाउन हो जाती है। तो इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग क्या करो, यही यूज कर लो, लिंक को यूज कर लो। ठीक है, बाकी ये चीजें, ये इसका इनिशियल टेम्पलेट होता है। ये चीजें हमने पहले पढ़ी थी कि चार सेट क्या है, व्यू कोड क्या है, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप इसको पहले ही चीजों को रख चुके होंगे। अच्छा, अब इसके बाद बूटस्ट्रैप के अंदर दो चीजें होती हैं, जो दो मतलब के फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं मेंस से। बाकी तो हमारा इनिशियल वही कंटेंट आ जाता है। एक होता है बूटस्ट्रैप की फाइल, और एक होती है जावास्क्रिप्ट की फाइल। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की भी फाइल इसके अंदर इंक्लूड होती है। सही है। और जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम स्क्रिप्ट का टैग लिखते हैं, और सीएसएस की फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम लिंक का टैग लिखेंगे। सही है। ये दोनों फाइल्स का लिंक नीचे दिया हुआ है। ये स्क्रिप्ट के लिए ये है, और बाकी सीएसएस के लिए ये दिया हुआ है, जेएस के लिए ये दिया हुआ है। सही है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जाना है वेबसाइट के ऊपर इनकी getbootstrap.com, और इसमें डॉक के ऊपर गए, और डॉक में जाने के बाद आपने सबसे पहले
इस चीज को इंक्लूडिंग बूटस्ट्रैप एंड जेएस वाले टेम्पलेट को कॉपी कर लेना है। सही है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, बूट डॉट एच टी एम एल के नाम से। और इसके अंदर मैं जाकर इसको सिंपल पेस्ट कर दूंगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। सही है, और मैं अगर इसको एक्सेस करता हूँ, मैं जाऊंगा अपने फोल्डर के अंदर, लोअर सी और जैम, जैम के अंदर है एच टी डॉक्स, और ये अमेजोन को फोल्डर पड़ा हुआ है। अब इसमें बूट डॉट एच टी एम एल के नाम से पढ़े, तो ये देखें जी, बूटस्ट्रैप डेमो उसका ऊपर वाला टाइटल आ गया, और ये नीचे हेलो वर्ल्ड आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अब ये देखिएगा, मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये मैं अगर इसकी विड्थ डाउन कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसी लिहाज से क्या होती जाएगी, एडजस्ट होती जाएगी। सही है, और अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ, वो उस तरह से एडजस्ट होती जाएगी। सही है, तो ये जो है ना, वो किसका हिस्सा है, बूटस्ट्रैप का हिस्सा है, कि बूटस्ट्रैप की वजह से हमारी जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाती है। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट अगर और ज्यादा ऐड कर दूं इसमें, किसी को लेट्स सपोज के मैं फर्दर इंक्रीज कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया, और अब मैं चेक करता हूँ। अब ये देखें, ऑटोमेटिकली वो क्या आ गई, नेक्स्ट लाइन में आ गई। सही है, लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज के बूटस्ट्रैप की फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ, ये जो पहले वाली फाइल है इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो क्या होगा। अब ये देखें, मैं इसको रिफ्रेश किया, तो अब ये क्या हुआ है, वो सारे मतलब उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। तो अभी कुछ मतलब इस तरह से ये सही तरह से नहीं आ रहा। तो ये बूटस्ट्रैप का ये फायदा होता है, एक तो रिस्पॉन्सिव, और फिर अकॉर्डिंग टू द साइज उसकी एडजस्टमेंट होती जाती है। सही है, तो मैंने इसको दोबारा से इंक्लूड कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब ये देखें एक अच्छे व्यू इसका आ गया। अच्छा, एक तो ये हमारे पास चीज होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, बाकी ये डाउनलोड के लिए दिया हुआ है। सही, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सी एस एस और जे एस दोनों की फाइल्स होंगी। हम यहाँ से दोनों मेथड्स आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। अब ये देखिए, ये मेरे पास आ गया बूटस्ट्रैप का फोल्डर। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, और अमेजोन वाले फोल्डर के अंदर जाकर इसको मैं पेस्ट कर, और मैंने यहाँ से इसे करना है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट क्लियर किया, तो ये मेरा बूटस्ट्रैप वाला फोल्डर हो चुका है। और उसके अंदर आप देखेंगे सी एस एस की फाइल है। अब ये बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस की फाइल को हमने इंक्लूड करवाना हो। बाकी इसमें सारी फाइल्स होती हैं, लेकिन जो मेन हमारी फाइल्स होती है वो बूटस्ट्रैप मिन डॉट सी एस एस के नाम से। और इसी तरह से जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो कौन सी हैं, ये इधर दिया हुआ है, बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट मिन डॉट जेएस। ठीक है, तो ये आपने इधर लिख लेनी है अगर आप डाउनलोड करके यूज करना चाहते हैं। तो उसमें ये मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इसको आपने क्या कर देना है, रीनेम कर लेना है। जैसे मैं लिख देता हूँ बूट, बूट लिख लें, आप कोई भी लिख लें। और उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है जी, अ, ये यहाँ पे जाके इसके लिंक को सेट कर देना। अब ये देखें, पहला फोल्डर क्या आएगा जी, बूट। बूट के अंदर कौन सी फाइल है, सी एस एस, और सी एस एस के अंदर क्या है, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इंक्लूड करवा सकते हैं। तो दोनों मेथड्स हैं आपके पास। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, एक आपने सी एस एस की फाइल को करना है, और दूसरा आप इसी तरह से जे एस की फाइल को करेंगे। तो जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसमें आपके पास दो फोल्डर्स आते हैं, एक सी एस एस का और एक जे एस का। तो अब ये जेएस ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास था बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट जेएस। तो उसके लिए फिर क्या आ जाएगा कि हाँ, ये वाली नीचे वाली फाइल करवाना है, बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट पिन डॉट जेएस।
तो आपने क्या करना है, सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ से इसे रेज कर दो, ऑनलाइन वाले को रेज कर दो, और अपने लोकल फोल्डर का नाम दे दें। वो क्या था, बूट। बूट के अंदर है जेएस का फोल्डर, और जेएस फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी हुई है बूटस्ट्रैप डॉट ऐप, बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट मिन डॉट जेएस। तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप क्या और किस तरह से उसे यूज करना चाहते हैं। सही। मैंने आपको दोनों के प्रोज भी बता दिए और कॉन्स भी बता दिए। सही है। तो लेट्स सपोज कि मैं इसे यूज करने वाला हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन का फायदा है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर मैंने आपको बताया कि बर्डन नहीं आता, और वैसे भी आपकी फाइल्स को फिर सेव करने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, बस ऑनलाइन पड़ा हुआ है, उसके लिंक को कॉपी किया और लगा दिया। सही है। अच्छा, उसके बाद आगे हम क्या करते हैं कि इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। मैंने आपको बताया, जस्ट आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, सारी चीजें A to Z चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते जाना। सही है। अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे पहली चीज आती है वो है, हमने जाना है, अ, ये नीचे सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट्स पे आपने स्टार्ट कर लेना, बाकी ऊपर वाले को छोड़ दे। ठीक है, वो जो भी है जिस तरह से भी है, वो हमने पहले मोस्टली चीजें कवर कर ली है, तो उनको आप एक दफा छोड़ दें। सही है? तो ये फॉर्म्स वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज जो आ जाती है, वो मैं बेसिक से स्टार्ट करवा लेता हूँ। तो हम पहले कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं। ठीक है, बाकी की चीजें बाद में डिस्कस। तो सबसे पहले आता है अकॉर्डियन। अकॉर्डियन क्या होता है कि इसके नीचे ये एग्जांपल भी दी हुई है कि आपने देखा होगा, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ आ रहे होते हैं। तो उसमें ऊपर टास्क दिया होता है या वो टाइटल दिया होता है, और नीचे उसके डिस्क्रिप्शन ऐसे हाइड होती है, तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो नीचे शो होता है। तो ये अगर आपने लगाना हो तो आप इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंट स्टाइल्स भी दिए होते हैं। अब ये देखें, ये पहला स्टाइल आ गया, अब ये दूसरा स्टाइल आ गया। ठीक है, अब ये तीसरा स्टाइल आ गया। सही है। और उसके बाद हाँ, बस ये तीन स्टाइल्स दिए हुए हैं। तो आप अगर इनमें से तीनों में से जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है उसको कॉपी करें, उसके कोड को। अब जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेट्स सपोज, तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे वाले को कॉपी कर लूंगा। अब इसके लिए जो क्लास यूज होती है उसका नाम क्या है, डॉट अकॉर्डियन फ्लश। ठीक है, अब ये जो अकॉर्डियन फ्लश क्लास है, ये इसका कोड कहीं उन्होंने साइट पे लिखा हुआ है। हमने जस्ट क्या करना है, उसके कोड को यहाँ से कॉपी करना है। जहाँ भी हमें वेबसाइट के अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लगाने की जरूरत है, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ कि शायद इधर इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, FAQ। हाँ, ये दिए हुए हैं जैसे ना, कि हायरिंग का कंसल्टेंट कैन बी बिजनेस इम्प्रूव। ठीक है, तो ये इस तरह से दिया हुआ है, व्हाट इज अ बिजनेस कंसल्टेंट। तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बिजनेस से रेलिवेंट, वेबसाइट से रेलिवेंट, तो उन्हें हम FAQ बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद लेट्स सपोज कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला, पेस्ट किया, और मैं चेक करूँ तो ये मेरे पास आ चुका है। अब मैं इसको देख सकता हूँ, ये देखिए, ये क्या आ गया, अकॉर्डियन आ गया। ठीक है, अब इसके कोड को जरा देख लें हल्का सा। अब इसमें देखें, डिव क्लास अकॉर्डियन आइटम। ठीक है, फ्लश कोलैप्स, ये चार पांच मतलब की क्लासेस दी हुई हैं। इन क्लासेस के नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज इंटरनेट पे मौजूद है, तो जस्ट आप इसका कॉन्सेप्ट लें, ऐसे वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। तो अब ये देखें, अकॉर्डियन, अकॉर्डियन फ्लश। ठीक है, तो ये आप क्लास यूज करेंगे। अब इसका कोड बैकएंड पे कहीं लिखा होगा, सही है, लेकिन हमें अ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने उसके लिंक को कॉपी किया और वो ऑटोमेटिकली अटैच हो। तो कितना इजी है। सही है। तो ये हमने ऑडियन को ऐड कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। अब इसी तरह से अगर हम आगे जाते हैं, ये हमारा ऑडियंस का था। उसके बाद अलर्ट्स होता है। ठीक है, तो अलर्ट्स जैसे हम कोई रॉन्ग मैसेज या रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड करते हैं, तो ये अलर्ट शो करता है। अच्छा, अब इसके अंदर ना कलर्स की स्कीम थोड़ी सी चेंज है। अब जैसे लेट्स सपोज के ये देखें,
ये अब हमारे पास इधर आ रहा है जी, ब्लू, ग्रे, सिल्वर और पिंक कलर, येलो कलर, ये सारे जो है ना विस्तार से शो हो रहे हैं। तो उन्होंने इसको इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि कलर्स की जो स्कीम है, अ, उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, इस तरह से उसको क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। यानी कलर के नेम नहीं दिए हुए। अब जैसे प्राइमरी, ये ब्लू के लिए यूज होता है, सेकेंडरी और फिर से सक्सेस ग्रीन के लिए होता है, डेंजर रेड के लिए होता है। ठीक है। तो ये जो है ना वो इस तरह से डिफरेंट हमारे पास कलर्स दिए हुए हैं। आपने जिस कलर का मैसेज शो करवाना हो, अब लेट्स सपोज कि आपने रॉन्ग यूजर नेम या रॉन्ग पासवर्ड के ऊपर, जाहिर बात है आप सक्सेस वाला तो नहीं शो करवाएंगे, आप उसके ऊपर डेंजर वाला करवाएंगे। ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, उसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। मैं इसको एक दफा रिमूव कर देता हूँ, ये साथ साथ जो क्लियर होता जाएगा मैं इसको क्या करता जाऊंगा, रिमूव करके कोड हमारे पास सिंपल, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल इसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कोई और काम करने की जरूरत नहीं। तो अब ये देखिएगा, ये देखें अब ये रेड कलर का है, ये थोड़ा सा पिंक सा शो कर रहा है लेकिन वैसे ये रेड कलर का शो होता है। सही है। तो ये सिंपल डेंजर अलर्ट आ गया। ठीक। तो अब ये क्या है, क्लास इसकी कौन सी आ गई, अलर्ट, अलर्ट, डेंजर। लेकिन अगर मैं इसकी क्लास चेंज कर दूं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखें, इसकी जैसे अलर्ट से मैं क्या कर देता हूँ जी, सक्सेस वाली कर देता हूँ। ठीक है। जैसे अभी डेंजर इसकी क्लास है तो मैं सक्सेस वाली करता हूँ, तो कलर इसका चेंज हो जाएगा। अब ये देखें कलर चेंज हो गया। तो ये आप सक्सेस वाला कब शो करवा सकते हैं, जब वो कोई लॉग इन हो जाता है या ऑर्डर प्लेस हो गया या साइन अप हो गया, तो इस तरह की क्वेरीज में आप ये सक्सेस वाला मैसेज शो करवा सकते हैं। सही। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बैच। ठीक है। बैच क्या होते हैं कि नॉर्मली जब आप, ये आजकल वैसे यूज नहीं होते, नॉर्मली जब आप बड़ी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो पेजेस के अंदर पेजेस, फिर पेजेस के अंदर पेजेस, तो इस तरह के लिए ये यूज होते हैं, इसको इतना यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ब्रेड क्रम्प आते हैं। ब्रेड क्रम्प क्या होते हैं कि आप नेक्स्ट जो पेज ओपन कर रहे हैं, तो उस पेज का एक आपको लिंक आ जाता है। क्या, अब जैसे कि मैंने होम के आगे लाइब्रेरी को ओपन किया, लाइब्रेरी के आगे डाटा को किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड क्रम्प। ठीक है। मतलब मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह में ये यूज होता है, जस्ट इसके लिए, इसलिए कि बताने के लिए कि होम पेज आपका कौन सा और अब आप किस पेज के ऊपर हैं। तो अगर आपने ये वेबसाइट के अंदर यूज करना हो तो आप इसे कर सकते हो। ये नॉर्मली जब हम रिएक्ट के ऊपर काम करेंगे तो उसमें ये काफी यूज होता है ब्रेड क्रम्ब। उसमें पूरा आपको रूट डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, ब्रेड क्रम्ब हो गया, फिर बटन्स आते हैं। ठीक है। बटन्स क्या हैं जी, आज मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, इसकी प्रैक्टिस कल से स्टार्ट करनी है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, क्लास इज इक्वल टू BTN। इसके लिए जो क्लास यूज होती है उसका नाम क्या है, BTN। अब ये देखिएगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं इसे यूज करता हूँ। Ctrl+S किया, सेव किया, और मैं चेक करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अभी ये सिंपल बटन आया, सिंपल बटन आया, लेकिन इसके अंदर कोई कलर नहीं आया। तो कलर के लिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि कलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लासेस को डिफाइन करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, अलर्ट, डेंजर, ये वो कलर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने बीटीएन, बीटीएन के आगे प्राइमरी लगाएंगे तो ब्लू कलर आएगा। अब ये देखिएगा, मैंने अभी सिंपल आपको टेक्स्ट शो किया था, यानी सिंपल बटन शो किया था, इसके पीछे कोई बाकी चीजें नहीं लगी, कलर वगैरह नहीं लगा हुआ। तो ये बटन है, इसी के आगे मैं सेकंड क्लास एक डिफाइन कर दूंगा, वो कौन सी है, जी BTN प्राइमरी। ठीक है।
तो अब ये देखिएगा इसका कलर क्या आ चुका है, ग्रीन हो चुका है, वो सॉरी ब्लू हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आता है बटन ग्रुप। अगर आप ज्यादा बटन्स यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शंस है। ठीक है, तो आप इस तरह से नॉर्मली ये ज्यादा बटन वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। जस्ट आप बटन वाले को ही आप देखें, चीजों को हम जितना सिंपल रखेंगे उतना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसमें काफी ज्यादा चीजें हैं, जितनी आप उसके अंदर सीखते जाएंगे समझते जाएंगे उतने आपके लिए चीजें एक्सप्लोर होती जाएंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद बटन ग्रुप आ गया, फिर नेक्स्ट आता है कार्ड। कार्ड क्या होता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और काफी ज्यादा यूज होता है। इसको आपने गौर से कुछ समझना है। ये चीज होती है कार्ड। ये जो हम अभी पिछले दिनों वो दराज वगैरह के ऊपर या अमेजोन के ऊपर भी नॉर्मली हम देखते हैं, पिछले दिनों हम इसकी अमेजोन के ऊपर प्रैक्टिस भी की थी। तो ये वो चीज है कार्ड। सही है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर हम गैलरी की बात करें तब भी यूज होता है, ई कॉमर्स की प्रोडक्ट शो करवाने की बात करें तब भी यूज होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, सिंपल कॉपी के कोड को आपने समझते जाना है, जस्ट कॉन्सेप्ट लेना और कुछ नहीं करना। मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए स्टाइल विड्थ 18 आरईएम। आरईएम मैंने आपको बताया था कि ये यूज होता है, साइज के लिए यूज होता है। और जब हम पिक्सल्स की बात करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता, लेकिन जब हम आरईएम की बात करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव होता है। ये हमने जब प्रोजेक्ट बनाया था तो उसमें हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, कार्ड इमेज टॉप। ठीक है, अब ये इमेज के लिए एग्जांपल आ गई, और यहाँ पे हम इमेज लगा भी सकते हैं। मैं क्या लिखूंगा, इमेज सोर्स इज इक्वल टू इमेजेस। इमेजेस के अंदर लेट्स लेट्स उसके ब्लैक डॉट जेपीजी का बड़ा होगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये आगे बिल्कुल 100% फिट है। और उसके बाद फिर आगे ये गो समवेयर का ऑप्शन होता है कि जी बाय नाउ या वो ऐड टू कार्ट, ये चीजें वगैरह को हम लगा सकते हैं। अभी जस्ट आप, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ओवरव्यू लें, फिर उसके बाद जब हम इसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें सारी चीजें हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद कैरोसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरोसल क्या होता है कि आप जब स्लाइड्स लगाते हैं, ठीक है, तो ये देखें ये स्लाइड आते हैं। सही है, अब स्लाइड्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये देखें, एक ये स्लाइड है, एक ये स्लाइड है जहाँ पे नीचे इस तरह से शो हो रहा होता है, और एक और स्लाइड है जहाँ पे कैप्शन भी लिखा होता है। और आई थिंक ये लास्ट है, नहीं एक और भी है, हाँ, ये भी है। ठीक है, तो डिफरेंट मतलब के स्लाइड्स वगैरह यूज होते हैं। सीएसएस की ही ये एडवांस फॉर्म है, मैंने स्टार्ट में सारा बताया था कि हमारे लिए उन्होंने आसानी कर दी कि आपको सीएसएस लिखनी ना पड़े। सीएसएस उन्होंने पहले ऑलरेडी यूज की हुई है, और अगर आप इसमें अपनी सीएसएस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं छोटे से एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये मैंने इमेज लिखा है, अब इसकी मैं विड्थ कम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लगाऊंगा जी, स्टाइल का टैग लगा लेता हूँ, और विड्थ मैंने कर दी जी 50 पिक्सल। ये वैसे पहले उसकी प्रॉपर्टी के साथ थोड़ी सी ओवरलैप हो जाएगी, तो ये देखें इमेज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब मैंने क्या किया कि उसकी जो स्टाइलिंग थी उसी के अंदर मैंने अपनी स्टाइलिंग कर दी। तो इस तरह से आप सीएसएस अपनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, क्लास भी दे सकते हैं। यही चीज मैं अगर क्लास के जरिए देना चाहूँ तो ये मेरा क्या आ जाएगा, क्लास इज इक्वल टू आई एम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने इनका नाम दिया हुआ है, लिंक किया हुआ है, इसी तरह से मुझे अपनी सीएसएस की फाइल को भी लिंक करना पड़ेगा। आरियल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, और फिर एच आर एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, स्टाइल डॉट स्टाइल्स कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ। सही, और उसके बाद मैंने इसे सेव कर लिया। तो अब मैं एक न्यू सी एस एस की फाइल बना देता हूँ, स्टाइल्स डॉट सी एस एस। और हम इसको अगर आईडी दे दें, आईडी इज इक्वल टू आई एम वन कर देते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये बात याद रख लेना कि वो क्लास बूटस्ट्रैप के अंदर यूज ना हो। मैं इसको हैश IM1 कर दिया। हाँ, अब हो गई है। अच्छा, ये आप क्लास इसलिए वो नहीं उठा रहा था क्योंकि ये जो IM क्लास है ना, वो हो सकता है बूटस्ट्रैप के अंदर पहले कहीं से क्लास वो यूज हुई हुई हो। सही है। तो इसलिए आपने इसको आईडी के नाम से एक्सेस करना है। कोशिश करेंगे आप बूटस्ट्रैप के अंदर अगर आप अपने कोड यूज करना चाह रहे हैं तो आप आईडी लगा रहे हैं, क्योंकि क्लास ऑलरेडी डिफाइन हुई है। तो उसके अंदर आईडी हम लिख देंगे, और आईडी का नाम कुछ इस तरह से लिखें जैसे IM1, या इस तरह से अजीब गरीब सा नाम हो जो कि नॉर्मल यूज नहीं होता होता। सही है। तो इस तरह से फिर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको उम्मीद है आप क्लियर हो चुका होगा कि आप अगर अपनी स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आगे कैरोजल कैरोजल को हम कर रहे थे। और जो आपको कोड अच्छा लगता है, जैसे मुझे ये बड़ा क्लासिकल लग रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। Ctrl+S किया और मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरे पास आ रही है, लेकिन इमेज बिल्कुल शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी इमेज का नाम दिया ही नहीं है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि div क्लास यूज होती है डिवाइड करने के लिए। तो अब ये देखें, ये यहाँ से div स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे div क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है। तो ये पहले वाले के लिए, फिर इस तरह से ये सेकंड वाले के लिए है। ठीक है। तो यहाँ तक इसकी स्टाइलिंग हुई हुई है, फिर इस तरह से ये थर्ड के लिए। अब जैसे मैं अगर सेकंड वाले का इमेज चेंज करता हूँ, या फर्स्ट का कर लें, तो ये क्या आ जाएगा, इमेजेस स्लैश। तो अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हम जो CSS के अंदर इतना टाइम लगाया था उसकी रीजन क्या थी। उसकी रीजन यही थी, ताकि हम चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो उसके अंदर हमने जैसे डिवाइड की डिव क्लास को इनरोल किया था, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब इसमें क्या आ रहा है जी, फ्लैग इतना बड़ा आ रहा है, यानी ये इतनी बड़ी स्लाइड तो नहीं होती ना। ये नीचे हमारे पास इस तरह से स्लाइड का कंटेंट आ रहा है। तो अब इस सिचुएशन में आपको अपनी कस्टम CSS ऐड करना पड़ेगा। कर सकते हैं। तो वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि एक तो ये है कि ID=IM1 हमने इसको डिफाइन कर दिया, और इसके हमने विड्थ लगाई थी जी 50 पिक्सल। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन हम इसकी हाइट और विड्थ को चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि चेक करना पड़ेगा कि कहीं पे इसकी हाइट और विड्थ उसमें तो नहीं चेंज हुई हुई बूटस्ट्रैप के अंदर। तो अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे W100 लिखा हुआ है, तो यानी विड्थ 100, ये एक क्लास है। अब मैं इसको रिमूव करूंगा। लेट्स सपोज कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये देखें, ये साइज छोटा हो गया। तो अब मैं इसकी हाइट और विड्थ कस्टम डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे 50 पिक्सल थी, तो मैं इसको लेट्स सपोज कि अभी 100% कर देता हूँ। 100%। ठीक है। और इसकी हाइट को मैं डिफाइन कर दूंगा। हाइट मैंने कर दी 200 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, वो जो नीचे लगाया था, यहाँ से मैं इस आईडी को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है। रोलेस किया, सेव किया, आप चेक कर लेते हैं। तो अब ये देखें, अ, ये आ चुका है। सही है। इसकी विड्थ 100% हो चुकी है, और हाइट कितनी आ गई है, जो हमने डिफाइन की थी। अभी लेट्स सपोज कि हम इसके अगर हाइट को इंक्रीज करते हैं, 400 करते हैं, तो क्या होगा, तो ये देखें, ये इतना आ चुका है। सही है। अब इस तरह से आप जितनी मर्जी चाहें हाइट विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन डिजायर। ठीक है। तो ये मैं साथ साथ आपको बताता भी जा रहा हूँ कि किस तरह से हम कस्टम कोडिंग को भी बूटस्ट्रैप के अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक कैरोसल हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लोज बटन। क्लोज बटन क्या काम करता है कि ये जब हम पॉपअप करते हैं तो उसके ऊपर क्लोज बटन होता है। तो उसके लिए ये सिंपल सा कोड है। ठीक है। उसके बाद फिर कोलैप्स आ जाता है। कोलैप्स, ये लिंक विद HR, ये बटन विद BS टारगेट, इस तरह से ये कोलैप्स वगैरह के लिए यूज होते हैं।
जैसे नॉर्मली शो करने के लिए ना, अब जैसे ये हमारे पास लिंक विद HREF है, ये इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट शो होगा, अदरवाइज वो टेक्स्ट शो नहीं होगा। यानी अगर हम जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, सेम एज इट ये वही वही चीज है। उसके बाद फिर आगे ड्रॉप डाउन आ जाता है। ड्रॉप डाउन ये नॉर्मली बूटस्ट्रैप के अंदर भी यूज होता है, और उसके अलावा नेविगेशन बार में भी इसे हम यूज करते हैं बूटस्ट्रैप को। ठीक है, अब जैसे ये देखें, ये हमारे पास एग्जाम्पल, तो इसको हम इंशाल्लाह नेविगेशन बार के अंदर यूज करेंगे। आप इसको सिंपल कॉपी करेंगे और बूटस्ट्रैप के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है लिस्ट ग्रुप। ठीक है, लिस्ट हमने जो पढ़ी थी, और ये हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास लिस्ट आ जाती है। इसके लिए लिस्ट ग्रुप का नाम यूज किया जाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आती है वो है मॉडल। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है ना उनको ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ। तो अब ये मॉडल आता है। मॉडल क्या होता है? एक अलर्ट शो करना। अब जैसे ये देखो, जैसे हम कोई लॉगिन करते हैं या कोई ऑर्डर किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर देते हैं, तो वो एक मॉडल शो करता है कि यू हैव सक्सेसफुली परचेज्ड दैट आइटम, या यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। तो उसके लिए हम बोलते हैं मॉडल। तो अब मॉडल को हमने कैसे करना है, ये देखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करें, बार नैव बार क्या होती है, नेविगेशन बार, और ये भी डिफरेंट हमारे पास दी हुई है। अब जैसे ये नैव बार है, होम, लिंक, ड्रॉप डाउन का भी दिया हुआ है, कुछ डिसेबल्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब जैसे आप कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर एक बटन दिया होता है, वो शो हो रहा होता है लेकिन एक्सेस नहीं हो रहा होता। वो तब एक्सेस होता है जब आप लॉग इन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने फिर उसको डिसेबल पे लगाया होता है। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है, उसका नाम क्या है, डिसेबल की ही प्रॉपर्टी है। एरिया डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। और ये आप लगा सकते हैं कि जब बंदा लॉग इन हो जाए तो एरिया डिसेबल फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, बटन शो होने लग जाएगा, अदरवाइज वो डिसेबल है। उसके बाद फिर आगे नेविगेशन टैब्स आ जाती हैं। फिर ऑफ कैनवा पेजिनेशन, हाँ पेजिनेशन इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी बड़े टेबल के ऊपर काम करते हैं, डाटा को शो करते हैं, तो उसके लिए आप नेविगेशन सॉरी पेजिनेशन यूज करते हैं, जैसे पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। ठीक है, उसके बाद फिर आगे प्लेस होल्डर्स आ जाते हैं। ये प्लेस होल्डर आ गए, ये नॉर्मली गैलरी वगैरह के अंदर यूज होते हैं, या वो हमने ऊपर कार्ड का डिस्कशन की थी, तो वो सेम यही चीज है। उसके बाद पॉप अपर्स आ गया, प्रोग्रेस आ गया। ठीक है, प्रोग्रेस भी आजकल इतना यूज नहीं होता। ये नॉर्मली जब हम वेबसाइट के अंदर कोई चीज डाउनलोड करते हैं, या पेमेंट मेथड्स, सॉरी, जब ये ई कॉमर्स के अंदर जब हम वो कोई चीज बाय कर रहे होते हैं, तो ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है। पहला हमने स्टेप 1 किया, जी फॉर्म फिल किया, स्टेप 2 में हमने ई कॉमर्स के अंदर अपने कार्ड को ऐड किया, तो इस तरह से वो प्रोसेस शो हो रहा होता है। सही है। उसके अलावा एक चीज जो आती है, स्पिनर्स भी इतने यूज नहीं होते। ठीक है, आजकल तो कम यूज होते हैं क्योंकि इरिटेट करते हैं। उसके अलावा टोस्ट आ जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये है नोटिफिकेशन। टोस्ट, टोस्ट बेसिकली होता है नोटिफिकेशन, जो आप नॉर्मली जैसे फेसबुक के, इंस्टा के, इन चीज़ों के पोस्ट देखते हैं, तो ये नोटिफिकेशन होते हैं। ये डिफरेंट नोटिफिकेशंस दिए हुए हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। आप जैसे शो लाइव टॉस्ट करेंगे तो ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह से राइट साइड के ऊपर मैसेज आ रहा है। तो ये नॉर्मली जब आप चैट एप्लीकेशन बना रहे होते हैं या ई कॉमर्स के एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो इसमें आपके ये टॉस्ट यूज होते हैं। सही है। उसके अलावा ये भी आ गया, ये डिफरेंट स्टाइल जो है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक जो कंटेंट है, ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो। अब उसके बाद फिर आगे इसमें काफी चीजें हैं, लेकिन आपने अभी फिलहाल फिलहाल ये जी इंडेक्स, टेक्स्ट स्पेसिंग, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस की हुई। आपने अभी फिलहाल के लिए दो चीजों को, ये ग्रिड के बारे में डिस्कस किया था सारा, हमने कर लिया है। आपने फिलहाल अभी हमने दो चीजों को डिस्कस मजीद करना है, और हमारी बूटस्ट्रैप क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एक हमने करना है जी टेबल को। ठीक है, टेबल कहाँ पे है, ये रहा। तो ये हमारे पास आ गया टेबल। ठीक है, डाटा शो करवाने के लिए। तो
ये टेबल्स हैं और एक है फॉर्म। अच्छा, अब टेबल्स की भी डिफरेंट कलर स्कीम, डिफरेंट व्यू दिया हुआ है। अब जैसे एक हमारे पास ये टेबल है, इसी तरह से आगे आप नेक्स्ट जाएंगे तो उसमें टेबल की डिफरेंट और टाइप्स की हुई। इसी तरह से उससे नीचे जाएंगे तो थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज है। जो आपको स्टाइल सही लगता है आप उसको कॉपी कर लें। अब जैसे लेट्स सपोज के मैं बेसिक वाले को कॉपी करता हूँ और फिर उसके बाद आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं ये वाला डाटा डिलीट कर देता हूँ। ये डाटा डिलीट कर दिया और अब मैं इधर टेबल को प्लेस करता हूँ। टेबल को प्लेस किया, कंट्रोल S किया और ये टेबल मेरा शो हो चुका है। सही। इसके अंदर आप अपनी कस्टम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, कोई इशू नहीं। और अच्छा, एक और चीज, अब अगर आपने इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है तो सिंपल आपको क्लास का नेम चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें क्लास इज इक्वल टू टेबल है, आगे आप आ जाए नीचे वाले, अगर आप स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखें जी। ये अगर मैं लेट्स सपोज के अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस दो क्लासेस को कॉपी करूंगा, कंट्रोल C किया और यहाँ पे ऊपर वाली जगह पे यहाँ पे इनको पेस्ट कर दिया। तो इनकी स्टाइलिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो बस आपने क्लासेस को गौर से यूज करना है और नेम आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है। उसके बाद ये फॉर्म का हो गया और सॉरी टेबल्स का हो गया और नेक्स्ट आता है फॉर्म। ठीक है, फॉर्म हमारे पास ये ओवरव्यू दिया हुआ है। ठीक है। और फॉर्म के अंदर वैलिडेशंस भी यूज होती हैं। तो ये आगे डिफरेंट फॉर्म की स्टाइलिंग जो है, जो आप यूज करना चाहें सेम वही चीज उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म्स के अंदर उन्होंने थोड़ा सा और भी दिया हुआ है, फॉर्म कंट्रोल भी दिया हुआ है कि अब जैसे कोई बंदा मिनिमम 3 या 4 कैरेक्टर से कम पासवर्ड के डालेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। या ईमेल में अगर @ सिंबल नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीजें जो है ना वो हम यूज कर सकते हैं। तो अब ये देखें जैसे कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड आ गया, ये चीज वही आ गई। ID इज इक्वल टू इनपुट पासवर्ड, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, एरिया डिस्क्राइब्ड बाय पासवर्ड हेल्प ब्लॉक। ठीक है। तो अब इसके अंदर हम फिर क्या लिख देंगे जी, योर पासवर्ड मस्ट बी 8 to 20 कैरेक्टर लॉन्ग, ये वो चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से ये नीचे दिया हुआ है, ये G3 अलाइन आइटम सेंटर, ये तो सिंपल सेंटर में आ गया। ठीक है। और ये मस्ट बी 8 कैरेक्टर लॉन्ग, ये चीजें हमने इधर लिख देंगे। मैं इसको लेट्स सपोज कभी हम कॉपी करके टेबल से पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल S किया। अभी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें होती है। ठीक है, ये ये आ गई। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। तो ये मैसेज साथ में शो होगा। अच्छा, अब इसी तरह से सिलेक्ट की ऑप्शन आती है जो नीचे हमने ऑप्शन वाला डिस्कस किया था। उसके बाद फिर चेक्स एंड रेडियोस, वो रेडियो बटन जो हम लगाए थे और चेक। उसके बाद फिर आगे रेंज आ जाता है। रेंज ये जो 1 से 10 तक आप डिफाइन करें ये चीजें। फिर इनपुट ग्रुप आ जाता है, जैसे ये यूजर नेम या ये चीजें कुछ प्री डिफाइन होती हैं, बाकी आपको स्टार्ट में डिफाइन करना होगा। फ्लोटिंग लेबल्स आ गए, फिर लेआउट आ गया, फिर उसके बाद एंड पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या काम करती है, वैलिडेट करती है कि क्या जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डाटा फिल हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसको हम बोलते हैं वैलिडेशन। अब जैसे ये देखें जी,
वैलिडेशन ये लगी, जैसे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक। तो ये चीजें, ये वैलिडेशन में आती है। सही। तो ये चीजें भी हम यहीं से लगा सकते हैं। ठीक है, ये साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद क्लियर होता जाएगा। बाकी ये पॉपअप मैसेज के लिए होता है कि अगर, यानी उनमें से जो आपने वैलिडेशंस लगाई हैं, अगर उनमें से कोई फॉलो नहीं करता तो फिर आपने मैसेज शो करवा, पॉपअप शो करवा दें। तो पॉपअप के लिए आपको बताया जावास्क्रिप्ट यूज है। सही है? तो ये हमारा था बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप हमारा अभी फिलहाल के लिए तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, यानी ओवरव्यू हमारा उसका सारा कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसको एक दफ़ा डिटेल से इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट करना है, और फिर हम इंशाल्लाह आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आज लेक्चर था। होपफुली आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और मज़ीद इंशाल्लाह फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे।